हेलो एवरीवन, मैं सतीश ननवरे आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल में आपको शेयर मार्केट का ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो हमारा जो शेयर मार्केट का YouTube चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारा नॉलेज फ्री में इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखिए और लाखों रुपए कमाइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। शेयर मार्केट सबको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि सच में शेयर मार्केट में ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये सीख के उसके ऊपर हम कैसे प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ। वीडियो के बीच में या अंत तक मैं आपको दो ऐसे जबरदस्त स्टॉक देने वाला हूँ। उस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और कौन से वो दो ऐसे स्टॉक है जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो आखिर में आपको पता चल जाएगा। तो चलो देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, एक सिंपल उदाहरण देते हुए मैं आपको पहले बताता हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सीखने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। उस एग्जांपल से आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मान लो कि आप अगर किसी जमीन पे खड़े हो और आपके ऊपर एक छत है, घर की छत है या किसी बिल्डिंग की स्लैब होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर एक यहाँ पे छत है और नीचे ये जमीन है और यहाँ पे आप खड़े हो। अभी आपके हाथ में एक बॉल दिया गया है। ये बॉल अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका तो ये बॉल ऊपर कहां तक जाएगा, इस छत तक जाएगा, राइट? या इस छत को तोड़ेगा ये बॉल? नहीं, इस छत तक ये बॉल जाएगा और इस छत को बॉल टकरा के नीचे की तरफ ये आ जाएगा। अब ये बॉल नीचे आएगा, नीचे कहां तक आएगा? जहां पे ये जमीन है, जहां पे आप खड़े हो, उस जमीन तक ये बॉल आ जाएगा और यहाँ पे फिर से बॉल टकरा के ऊपर की तरफ बॉल चला जाएगा। यानी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या बॉल अगर हमने ऊपर फेंकी तो यहाँ पे इस छत तक ही जाएगी, छत को वहां पे वो रेजिस्टेंस बना के नीचे आएगी। मतलब जहां पे जो चीज ऊपर जाके रुक जाती है और वहां से नीचे आती है, वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे रुकावट वो फेस कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे रुक के नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे कहां तक आएगी वो चीज? जहां पे ये जमीन है, ये जमीन एज अ सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ पे वो बॉल सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकती है। मतलब कि शेयर मार्केट में भी जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से प्राइस या मार्केट रुक के नीचे की तरफ जैसे मार्केट आता है, तो वहां पे हम कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, रुकावट फेस किया है, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है। और नीचे मार्केट अगर इस लेवल तक आता है और इस लेवल से मार्केट रुक के फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट फेस कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम यहाँ पे दी है। अभी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हेल्प से हम कैसे मार्केट में टिके रह सकते हैं या कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का मंथली का चार्ट ओपन यहाँ पे किया है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम कैसे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके वहां पे रिएक्ट करता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मंथली का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे हम टाटा मोटर जहां से शुरू हुआ था वहां से, मतलब 91
इस ईयर से हम देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर कि मार्केट सच में कैसे सपोर्ट पे आके रिएक्ट होता है या रेजिस्टेंस पे जाके रिएक्ट होता है, और वहां पे हम कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, आज वो हम सीखने वाले हैं। और सच में आप ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जादू है वो आज आप महसूस करोगे। और मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपने अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ये वीडियो है वो अच्छी तरह से देखा तो डेफिनेटली आपका शेयर मार्केट के प्रति नजरिया बदल जाएगा। तो चलो देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, एक लाइन पहले मैं मार के लेता हूं। ओके, यहाँ पे मैं जूम करता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अभी क्या हुआ, अभी देखो मार्केट क्या है, इस लेवल से यहाँ पे मार्केट ने शुरू किया है और इस लेवल से मार्केट शुरू होके ओपन होके ऊपर की तरफ मोमेंटम की है। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक सपोर्ट फेस करके मार्केट ने ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे मोमेंटम दिखाई है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहाँ पे ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे मार्क करता हूं। तो ये मैंने सपोर्ट लाइन यहाँ पे रख दी ऊपर की तरफ, राइट। क्यों रख दी, क्योंकि मार्केट इसी प्राइस के मतलब 17 रुपए के प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था उस साल में 91 में, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम की है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अभी देखते हैं आगे जाके मार्केट कितना ऊपर जाता है। अभी देखो मार्केट कितना गया, यहां तक ऊपर गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है, इसलिए मार्केट यहां से नीचे आया है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना बहुत जरूरी है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क की, यानी कि मार्केट यहाँ पे देखो नीचे आया, नीचे अभी कहां तक आता है मार्केट, देखते ये देखो एग्जैक्ट जो हमने पहले सपोर्ट मार्क करके रखा था उसी सपोर्ट लाइन के जोन पे वहां पे मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, देखो मार्केट ने देखो ऊपर की तरफ मोमेंटम की है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे अगर बाइंग की रही थी तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ रहता, क्योंकि यहाँ पे बाइंग क्यों करना है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आया है और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद देखो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दी है, राइट। अभी मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, ये जो रेड और ये ग्रीन दिख रही है ना, इसको कैंडल बोला जाता है, इसको रेड कैंडल और इसको ग्रीन कैंडल बोला जाता है। रेड कैंडल क्यों दिखती है, क्योंकि ये बेरिशनेस कैंडल है, मतलब यहां से मार्केट ने बेरिशनेस शो किया है, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। और ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। अभी चलते हैं मार्केट आगे कैसे चलता है। अभी देखो यहां से देखो एग्जैक्ट मार्केट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया था वहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मतलब कि यहाँ पे फिर से मार्केट गिरने की पोजीशन में है। यानी कि यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि जो पहला सपोर्ट बना था, जो जहां पे पहला सपोर्ट बना था वहां पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पे आया। यहाँ पे अगर हमने टाटा मोटर्स को 20 रुपए से खरीदी किया रहता तो जैसे मार्केट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मतलब जहां से मार्केट ऊपर गया था वहां से मार्केट ने रुकआउट फेस करके नीचे आया था, वहां पे भी हम हमारा टारगेट लगा सकते थे और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, यहां से ये डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। देखो छोटा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो फिर से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से यहाँ उसी प्राइस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और देखो मार्केट फिर से यहाँ पे छोटा सा नीचे आया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये ब्रेक की है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं करता, जरूर ब्रेक करता है, लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है ये ब्रेक करने का हमें इंतजार करना होता है। अभी देखो मार्केट ने ये क्या किया है, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ब्रेक किया है और क्या किया है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दी है। जब भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लाइन मार्केट ने ब्रेक की है इसलिए मार्केट ये ऊपर चला गया। तो अभी ये रेजिस्टेंस लाइन क्या करेगी, का सपोर्ट लाइन का काम करेगी, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक किया है और ऊपर के जोन में मार्केट आ चुका है अभी, इसलिए मार्केट को ये रेजिस्टेंस लाइन क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है, इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगी।
तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया है और मार्केट देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम दिया है। फिर से मार्केट नीचे आया और फिर से मार्केट ने क्या किया है, ये जो सपोर्ट लाइन बनी थी ये सपोर्ट लाइन ब्रेक किया है और फिर से अंदर यहाँ पे आ चुका है। अभी मार्केट नीचे कितना गिर सकता है ये हम देखते हैं। देखो सपोर्ट लाइन का जादू देखो, एग्जैक्ट मार्केट क्या हुआ है, फिर से सपोर्ट लाइन की यहाँ पे मार्केट आ चुका है, यानी कि हम यहाँ पे फिर से बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फिर से हमने बाइंग किया रहता तो यहाँ पे देखो इतना सारा हमें प्रॉफिट हुआ रहता। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बहुत अच्छे से काम करते हैं और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के मदद से हम कहाँ पे बाइंग करना चाहिए और कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, ये जो जोन है ये हम पकड़ सकते हैं। अभी देखो फिर से मार्केट क्या हुआ है, ये जो सपोर्ट लाइन बना था उसी जोन में मार्केट आ चुका है और देखो मार्केट ने ये देखो कितनी बढ़िया मोमेंटम दी है, राइट। ये देखो कितना अच्छे से ये सपोर्ट लाइन जो है 20 या 17 रुपए का ये जो जोन है कितना अच्छे से वर्क किया है और एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ये देखो कितनी बढ़िया वहां पे ऊपर की साइड की मोमेंटम दी है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखना कितना जरूरी है। अभी यहाँ पे एक नया हमें रेजिस्टेंस लाइन मिला था, ये मार्क करना मैं भूल गया। ये भी जैसे जैसे मार्केट नया हाई बनाता है ना वो मार्क करके रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आने वाले टाइम पे अगर मार्केट उस लेवल पे आता है तो वो वहां पे कैसे रिएक्ट करता है ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये हमें यहाँ पे नया रेजिस्टेंस जोन मिला है, इसलिए ये मार्क रखना जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मोमेंटम की, देखो एग्जैक्ट मार्केट, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था। तो यहां से अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है तो इधर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और नीचे आ सकता है, या अगर यहाँ पे नीचे नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम का कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पे देखो नीचे की साइड मार्केट ने मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। ये देखो मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया और एक दिन ये रेजिस्टेंस लाइन भी मार्केट ने ब्रेक किए और ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दी है। जैसे कि मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन मार्केट हर वक्त ब्रेक करते रहता है, सिर्फ हमें उसका इंतजार करना होता है। और जैसे ही मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आगे जाके वो सपोर्ट का काम करती है। अभी देखो मार्केट, अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक नया हमें क्या मिला है, रेजिस्टेंस जोन मिला है। तो ये रेजिस्टेंस जोन मार्क करके रखना जरूरी है क्योंकि अगर इन फ्यूचर इस 190 के जोन पे मार्केट आता है तो डेफिनेटली वहां पे मार्केट क्या मोमेंटम देता है ये देखना जरूरी है और वहां पे शायद मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम देने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे मार्केट नया टॉप बनाता है वो एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रखना बहुत जरूरी होता है। अभी चलते आगे, अभी देखो यहाँ पे मार्केट कितना एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट नीचे आया है और सपोर्ट कहां पे लिया है, देखो फिर से मार्केट 17 रुपए के इस जोन पे मार्केट आया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिए। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। और बाद में फिर से मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लाइन देखो ऊपर की तरफ ब्रेक की है और फिर से यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने एक नया टॉप बनाया है, नया रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी मार्क करके रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ से मार्क से फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया और एग्जैक्ट मार्क से फिर से यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम थोड़ी सी दी है। देखो जैसे मैंने बोला था मार्केट अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो वो एज ए सपोर्ट का काम करती है और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम करके मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम दी है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अभी एक बहुत बड़ा नया हाई बनाया है, नया यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिला है तो वो मार्क करके रखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे 600 रुपए का हमें नया रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मिला है। तो यहाँ से मार्केट अभी क्या करता है, देखो मार्केट फिर से एक बार जो प्रीवियस सपोर्ट जोन बना था यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट बना तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल
दिखी। तो जैसे मार्केट नीचे आता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट मार्केट ने बनाया रहता है वहां पे आने के बाद डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट लेता है। देखो फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसी सपोर्ट जोन पे यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम दी है। तो कितने अच्छे से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखना कितना जरूरी है ये हमें यहाँ पे दिख जाता है। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे कितना फॉल यहाँ पे दिखाया, बहुत बड़ा फॉल दिखाया। और देखो मार्केट ने ये जो हमने प्रीवियस लाइन यानी कि पास्ट में हमने ये लाइन मार्क करके रखी थी और यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लेके देखो ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम कितनी अच्छी दी है। तो इसलिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखना जरूरी है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मार्केट करंट चल रहा है टाटा मोटर्स का। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लाइन ऊपर ब्रेक की है और ऊपर मार्केट कितने महीनों तक यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ था और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक की है इसलिए मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस लाइन एज ए सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी मार्केट कहाँ पे रुका है, 470 के लेवल पे रुका है और यहाँ पे मार्केट हमें क्या दिख रहा है कि 600 रुपए का यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि टाटा मोटर्स इन फ्यूचर अगर ऊपर की तरफ भी आता है तो ये जो 600 रुपए का जो लेवल रेजिस्टेंस बन के आया है तो यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। या मार्केट अगर ऊपर की तरफ नहीं गया, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो ये जो जोन है यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टाटा मोटर्स के मंथली चार्ट पे ऊपर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने अगर मार्क करके रखे तो इन फ्यूचर उस पे मार्केट जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आता है तो वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। अभी ये तो हमने देखे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी हम चलते छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और कैसे हम एंट्री ले सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और मैं यहाँ पे जाऊंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले हमने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी किया, अभी हम देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, अभी ये पॉइंट अगर हमने मार्क किए, एक पॉइंट हमने मार्क किया और एक दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया, यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट फेस कर रहा है। यहाँ पे आया मार्केट सपोर्ट किया, यहाँ पे आया सपोर्ट फेस किया ऊपर गया, यहाँ पे आया मार्केट सपोर्ट फेस किया ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट ऐसे मार्क करके रखना बहुत जरूरी है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट फेस कर रहा है, इस लेवल के ऊपर। अगर ये हमने लेवल ऐसे मार्क करके रखी तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया। अभी ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे हमें तो मिल गई। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है वो मैं दिखाता हूँ। अभी सिर्फ हमें इंतजार करना है, किसका इंतजार करना है, मार्केट कौन से लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करता है। अगर नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और मार्केट अगर ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी देखो मार्केट क्या करता है आगे जाके, ये देखो एग्जैक्ट मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पे अगर हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ये देखो मार्केट कितना नीचे आया, ये देखो कितना मार्केट नीचे आया। यानी कि अगर हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखी होती और या जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट लाइन ब्रेक किया यहाँ पे नीचे की तरफ और यहाँ पे हमने अगर एंट्री बनाई रहती तो ये देखो इतना सारा हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ रहता। तो इसी तरह से आप जिस टाइम फ्रेम पे आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसको मार्क करके रखना बहुत जरूरी होता है। अभी आगे चलते हैं और हमें कुछ दिख रहा है कि हम ये देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो अगर हमने ये पॉइंट अगर हमने मार्क करके रखे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे, ये देखो कितनी बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया, एक बार, दो बार, फिर से 3 बार और 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यानी कि ये मार्केट क्या दर्शा रहा है कि ये जो लाइन यहाँ पे बन के आ रही है ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रही है।
और ऊपर की तरफ अगर हमने देखा तो ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो आगे जाके देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट लाइन ब्रेक करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक की और यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी और मार्केट देखो कितना ऊपर गया, राइट। और फिर से अभी इस जोन पे मार्केट आया है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये डिलीट नहीं करनी है, वैसी ही रखनी है। और देखो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हो गई है। अगर यहाँ पे हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई तो यहाँ पे देखो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। देखो मार्केट ने कितनी बार, मैंने क्या बोला था, जैसे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करती है, यहाँ पे अगर मार्केट ने सपोर्ट लाइन ब्रेक की है तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और देखो मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाया है, राइट। और यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट ट्रेड लाइन फिर से यहाँ पे देखो मार्क कर सकते हैं। फिर से मार्केट ने सपोर्ट लाइन ब्रेक की और मार्केट ने नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दी है। तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है कि, और एक मैं आपको एक ये देखो यहाँ पे सामने ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कि एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये सपोर्ट लाइन निकल कर आ रही है और नीचे की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसी जोन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्या इंतजार करना है कि कौन से पॉइंट पे, कौन से टाइम पे मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ये देखना जरूरी है। और जैसे ही मार्केट ने ये देखो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे इस दिन ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक की और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, बाइंग की अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई। अगर हमने यहाँ पे बाइंग की रहती तो यहाँ पे देखो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ रहता। ये देखो कितना ऊपर मार्केट गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखना बहुत बहुत जरूरी है। और ट्रेड कब लेना है, जैसे ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है तो उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है और हम बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाता है तो वहां पे हम उस स्टॉक को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो याद रखिए, आप कौन से भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट के ऊपर कर रहे हैं, 1 मिनट के ऊपर कर रहे हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, डेली के, वीकली के या मंथली के, कौन से भी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मार्क करके रखना जरूरी है। आप अगर इन्वेस्टर हो तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, डेली, वीकली, मंथली। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो यानी कि डेली बेसिस के ऊपर अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके आप आपके जो भी है अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको सच में शेयर मार्केट सीखना है, बहुत सारा शेयर मार्केट का नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर आप जरूर बने रहिए। आने वाले वक्त में आपको बहुत सारा शेयर मार्केट का नॉलेज फ्री में इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है, तो आप जरूर इस चैनल के ऊपर बने रहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपको मैं इसे 2 स्टॉक बताने वाला हूं जिसपे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो वो स्टॉक कौन से है देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का मैं स्टॉक ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, मेरा या इस स्टॉक के ऊपर व्यू क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और हमने यहाँ पे देखा तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट यहाँ पे 700 या 800 लेवल के ऊपर जाके अभी नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी ये जो स्टॉक है वो सस्ते दाम पे मिल रहा है 150 के ऊपर। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट ट्रेड लाइन दिख रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है। अभी मार्केट क्या, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये जो स्टॉक है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें क्या इंतजार करना है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करने का इंतजार करना है। और जैसे ही मार्केट ये जो 250 की 250 या 260 की लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम जरूर इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं।
और आने वाले टाइम पे ये स्टॉक फिर से एक बार 800 700 या 800 के लेवल जरूर दिखाई यहाँ पे हमें दे सकते हैं। तो जरूर आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के स्टॉक को ऑब्जर्व करते रहना, और जैसे ही आपको ये 250 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखता है तो आप जरूर ये स्टॉक बाय कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा 700 और 800 रुपए का आपका टारगेट जरूर आप रख सकते हो। दूसरा स्टॉक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के स्टॉक के ऊपर हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 400 रुपए तक यहाँ पे मार्केट ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक जाके नीचे आ चुका है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 50 रुपए। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन में आपको दिखाता हूं कैसे मार्क करना है। यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ ये आता है मार्केट का सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ आता है ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये भी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या, अभी यहाँ पे सिर्फ ये इंतजार करना है कि मार्केट ये जो सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये सिर्फ देखना बाकी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन ये ब्रेक करके सस्टेन रहता है मार्केट, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं, या मार्केट ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट आता है तो यहाँ पे हम बाइंग करके ऊपर की तरफ के बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पे हम टारगेट के लिए इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर हमने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ब्रेक की ऊपर की तरफ और बाइंग की, तो यहाँ पे इन फ्यूचर मार्केट हमें 100 रुपए या 90 रुपए के भी लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ये 100 रुपए की लेवल भी अगर मार्केट तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें 200 रुपए के लेवल्स भी आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये स्टॉक आपके रडार में जरूर रखिए। इस स्टॉक के ऊपर जरूर आप नजर बनाए रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाजू वाली बेल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक मैं आपको जरूर ये बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा पावर ऑफ शेयर मार्केट का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के ऊपर हम डेली मार्केट के लाइव मार्केट के दौरान यहाँ पे लेवल्स अपडेट करते रहते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। ऐसे ही इस चैनल के ऊपर आप जरूर बने रहिए। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारा शेयर मार्केट का नॉलेज फ्री में सीखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।